हेलो दोस्तों, मैं निकेत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि एसएससी जीडी के आंसर की आ चुके हैं और अपना जो है आप लोग आंसर की देख भी लिए होंगे कि आपको कितना स्कोर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि इस बार हमको फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे, सिर्फ फिजिकल और मेडिकल तक ही सीमित रह सकते हैं, तो आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि अगस्त में आप लोग को फिर से वैकेंसी आनी है। तो आप वहाँ के लिए तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इस बार अगर आप लोग का नहीं होता है तो उस बार आपको कंफर्म हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। ठीक है, तो इसमें मैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के कुछ मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप अक्सर एग्जाम में देखे होंगे और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं ऐड किया हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्लास नंबर 2 कराने वाला हूँ। अगर आप इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ और इसमें मैं 10 क्वेश्चन रखा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन देखे होंगे, इतना रुपए की धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से इतना दिनों के लिए साधारण ब्याज क्या होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। या फिर कोई कार जो है 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो यह 432 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी, ये आप लोग से पूछे हुए हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और सेट पैटर्न के क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो जो 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वह क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटे और 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप अक्सर एग्जाम में देखे होंगे। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनानी है। तो जो आपका यहाँ पे स्पीड बराबर जो पुलिस और चोर का स्पीड क्या दिया हुआ है, 8 और 7 के क्या है, रेशियो है स्पीड का। ठीक है, तो इसमें हमसे इतना मीटर के इन लोग जो है डिस्टेंस पे है। तो एक आप बात यहाँ पे समझें, ये कि स्पीड बराबर जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होता है, समानुपाती होते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा और अगर स्पीड घटेगा तो यहाँ पर भी डिस्टेंस घट जाएंगे। तो ये क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो जो इसका डिस्टेंस होंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पे तो डिस्टेंस सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस में अंतर कितना का हो गया, 1 यूनिट का, जबकि 1 यूनिट का नहीं है, 800 मीटर का है। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना हो गया, 800 मीटर। तो पूछा हुआ है कि तो चोर को पकड़े जाने से पहले, ठीक है, अधिकारी को कितने दूरी तक मतलब कि दौड़ना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कितनी अधिकारी का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर। तो इसमें 8 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे हमें 6400 देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे तो 2 क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ था डिस्टेंस बराबर एस इंटू टी होते हैं। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, इतना। ठीक, तो आप यहाँ पे स्पीड का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आपको डिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीदे, ठीक है, मैंने खरीद रहे हो, और 4500 में जैकेट वैसे ही, ठीक है, 2 जैकेट खरीद रहे हो, तो छूट प्रतिशत बताओ। अब यहाँ पे बात ये समझो कि एक जैकेट का दाम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2500, तो 2 जैकेट का दाम कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएंगे। क्लियर है। और जस्ट इसी टाइप के जैकेट जो है वह आपका 4500 में मिल रहा है। तो छूट परसेंट कितना का है, यहाँ पे देख रहे हो, 500 बच जाता, कितना पे बच जाता, 5000 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक गया और यहाँ से 5 से 10 बार में क्या, मतलब 10% का छूट है। जो ऑप्शन यहाँ पे 2 क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। और दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला आपसे 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि सम्राट अपनी आय का 35% भोजन पर खर्च करता है और शेष का, मतलब जो बचा उस शेष का 35% परिवहन पर खर्च करता है और जो शेष बचा उसकी 40% की बचत करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि उसकी मासिक आय कितना है, 20,000 है, तो हर महीने की कितने की वो बचत करते हैं। तो देखो यहाँ पे 20,000 क्या दिया हुआ है, इसकी मासिक आय दिया हुआ है। तो इसमें से ये क्या है, 35% भोजन पर खर्च करता है, तो बचता कितना है, 65%। ठीक है, और ये जो बचा उसी का जस्ट यहाँ पे शेष का 35% क्या करता है, परिवहन पर खर्च करता है।
6500 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर लो, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। 65 और 65 कितना होते हैं, आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 4225 देखने को मिलेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 8450 देखने को मिलेंगे। अब ये क्या पूछा हुआ है कि जो शेष बचा, शेष के 40% बचत करता है तो इसका 40% निकालो यहाँ पे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5 चौके 20 हो जाएंगे, 2 हासिल, 4 चौके 16, 2 18, 1 आ गया हासिल, 8 चौके 32, सब 1 33, मैंने 3380 हो गया। ठीक है, ये बचत करते हैं हर महीने। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे तो 3 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला आपसे 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी 85,000 मूल्य पर, ठीक है, यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 85,000 होगा, ठीक है, अंकित मूल्य पर पुरानी कार खरीदना है और 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। ठीक है, वह मुरम्मत पर जो है 3800 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य क्या है, मतलब बेचा हुआ मूल्य क्या है। तो ये कितना आपका दिया हुआ था, कार का दाम जो है वह आपका 85,000 था, इस पे ये 20% का छूट दिया मतलब 80 पे पैसा लगा, और यहाँ पे 10% का छूट दिया तो यहाँ पे 90 पे पैसा लगे। ठीक है, यहाँ ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो आप इसमें देखोगे यहाँ पे आपका 850 में 72 का मल्टीप्लाई करोगे 61,200 देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इस पे जो है आपका 3800 रुपये इसमें क्या है और खर्च जुड़ गया है, मतलब कि ये मुरम्मती पे खर्च किए हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 हो गया, इसको जोड़ोगे तो 10 और यहाँ करोगे तो आपका मतलब टोटल यहाँ पे जो होंगे 65,000 टोटल बिल बन गया। अब इसमें से पूछा है कि इसको 20% के लाभ पर बेच देता है, तो जो बेचा हुआ मूल्य क्या है, तो 65,000 रुपये का है, 20% के लाभ पे तो 120/100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से ये गया, तो आप 6500 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे फाइनली जो आंसर देखोगे 78,000 देखोगे, जो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, ठीक है, उनमें से 30% ए को, ठीक है, और 25% बी को और 40% सी को मत जो है आप दिया। उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन तीनों उम्मीदवारों में से किसी को भी मतलब मत नहीं दिए हैं। तो देखो यहाँ पे मैं अगर बात एक बोला जाए तो यहाँ पे 30% देखा जाए तो किसको दिया, ए को, 25% देखा जाए तो बी को, और यहाँ पे 40% देखा जाए तो यहाँ पे सी को। इसको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको 95 देखने को मिलेंगे। ये 95% वोट जो है ए बी और सी को दे चुके हैं। तो जो आपका 12,000 है, 12,000 का 5% निकाल लो जो मत नहीं दिए हुए हैं, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया डबल, और 12×5 = 60, मतलब यहाँ पे देखोगे तो 600 हो जाएंगे, जो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, अगला आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 नंबर बोल रहा है कि एक 1500 रुपये की धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 146 दिनों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो एक आप फार्मूला समझे होंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वह होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम, बता क्या होते हैं 100 होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1500 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका रेट कितना दिया हुआ है 6% का, और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 146 दिन, और बटा 100 कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझनी है कि ये क्या है, दिन में दिया है, तो हमें इसे ईयर में लानी है। तो यहाँ पे 365 दिन से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब आप इसको भाग करोगे तो यहाँ पे 0 से 0 ये चला गया, इसमें देखोगे 5 से इसको काटो, ये 3 से गया, यहाँ पे काटोगे तो ये 7×5 = 35, एक इसको मतलब यहाँ 73 हो जाएंगे, और 73 से यहाँ पे ये 2 बार में कट जाएंगे। तो यहाँ पे आप गुना करोगे इसमें, तो 3 में 6 का मतलब करोगे 18, 18 गुना कितना होगा 36, मतलब यहाँ पे 36 रुपये होंगे, जो ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, अगला आपका क्वेश्चन 7 नंबर बोल रहा है कि एक संख्या में 30% की कमी हुई, ठीक है, और फिर 30% की वृद्धि हुई, और फिर उसके बाद जो है 10% की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई है, ये आप लोग से फाइनली पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपको कैसे करनी है कि मान लो 100 रुपये था, एक मैं बात बताता हूँ कि 100 था, 100 में से सबसे पहले क्या हुआ 30% की कमी हुआ तो 70 पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 30% की वृद्धि हो गया, मतलब 130 बटे क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, और यहाँ पे 10% की कमी मतलब कि 90 बटे क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। डबल जीरो से ये कट गया, ठीक है, यहाँ से ये देखोगे तो ये कट गया, यहाँ से एक तो एक कट गया। तो अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई करने पे 819 हो जाएंगे, बटा क्या होंगे 10। अब इसको भाग करोगे तो यहाँ पे 81.9 आएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो तो कोई है ही नहीं, तो 100 में से जब हम इतना को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे फाइनली जो देखने को मिलेंगे 18% देखने को मिलेंगे, और 18% के हमें क्या हुई है, तो 18% की यहाँ पे कमी हुई है, जो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ, और 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक घन का आयतन कितना है, इतना दिया है,
घन के एक फलक का परिमाप क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू बराबर कितना दिया है 1728 सेंटीमीटर क्या दिया है क्यूब दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ये 12 का क्यूब कितना होता है 1728, मतलब कि जो ए भुजा है वह कितना है 12। अब जो घन है, घन के एक भुजा का बात करूँ तो उसका परिमाप कितना होता है 4a। तो यहाँ पे 4 हो गया, ए का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है 12 चौके कितना होता है 48, जो ऑप्शन यहाँ पे 1 क्या है करेक्ट है। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई कार जो है 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी जो चाल है वह 8 किलोमीटर बढ़ जाती है। यह 432 दूरी मैंने 432 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेंगे, ये आप लोग से फाइनली पूछे हुए हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं और ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखो तो कितना का स्पीड दिया है 80 किलोमीटर पर घंटे है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर चलते हैं। 2 घंटे के बाद इसकी जो स्पीड है 2 आवर के बाद इसकी स्पीड क्या है 8 बढ़ जाती है, मतलब कितना हो जाती है 88। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप समझोगे ये तो ये आपका 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलते हैं तो 2 घंटा में कितना चल दिया होगा 160 यहाँ चल दिया। अब इसमें आप 2 घंटा फिर ऐड करोगे तो 2 घंटा इसमें मैं क्या करूँगा कि जो 88 है 1 घंटा में 88 चलता है तो 2 घंटा में कितना चल देगा, आप देखोगे तो 176 चल जाएंगे, तो टोटल इतना चल दिया। अब यहाँ पे आप इसको ऐड करो, करने के बाद ऐड यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे 336 देखने को मिल रहे हैं। अब 432 में 336 घटाओगे तो आपको 96 देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कि हमें एक बार और चलानी है, तो 2 घंटे के बाद इसकी चाल कितनी हो जाएंगे, यहाँ पे 88 है तो 88 में मैं 8 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 96 हो जाएंगे और 96 हमें एक घंटा के लिए और चलानी है, जिससे कि यहाँ पे हमें 432 देखने को मिलेंगे। तो 96 इसमें और मैं ऐड कर दूंगा तो फाइनली 432 किलोमीटर चल जाएंगे। लेकिन समय कितना लगेंगे, तो यहाँ पे 2 घंटा लगे हैं, फिर 2 घंटा और 1 घंटा यहाँ लगे हैं, मतलब कि जो समय लगे हैं वो 5 घंटे लगे हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे 3 क्या हैं करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। 75 लीटर के लिए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है और यह अनुपात जो है 1:2 हो तो कितनी पानी मतलब कि मिलाना होगा, ये आप लोग से फाइनली पूछा है। तो ये क्या है मिल्क है और ये क्या है वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशियो देखोगे 2 अनुपात क्या है 3 में है। क्लियर है, हमें कैसा बनाना है 1:2 में। यहाँ पे आपसे फाइनली क्या पूछा है कि तो कितने पानी मिलाना होगा, ये आप लोग से पूछे हुए हैं। तो इसमें तो मिल्क तो नहीं मिलानी है, तो मिल्क को मैं सेम कर देता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ सेम हो जाएंगे और इसमें भी मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि यहाँ पे किए हैं। तो इसमें देखोगे तो ये हो जाएंगे 3, जो मिल्क क्या है सेम है, और यहाँ पे आपका ये जो वाटर थे वह 2 थे और यहाँ पे कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो कितना बढ़ गया 4 लीटर बढ़ गया। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट में दिए थे मतलब 5 लीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा था वह कितना कर रहा था 75 को, तो 1 लीटर कितना को रिप्रेजेंट करेगा 15 को, तो 4 लीटर कितना को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 60 लीटर हो जाएंगे, जो ऑप्शन यहाँ पे 2 क्या है करेक्ट है। तो इस टाइप से मैंने दोस्तों आपको मैथ में 10 क्वेश्चन कराएं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन कर लेना, ताकि मैं इस टाइप का वीडियो लाता रहता हूं तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।